आज हम आए IAS 2020 के 20 मार्क्स क्वेश्चन के साथ में, और हम इस क्वेश्चन से समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और कॉन्सेप्ट को जो हमारे IAS से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इससे आपके एंट्रोपी जनरेशन और हमें आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे एप्लीकेबल करना है किसी एक प्रोसेस के लिए, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स 0.01 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ आर्गन गैस एट 400 केल्विन एंड 350 किलो पास्कल। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, आर्गन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, कह रहे हैं हीट इज नॉट ट्रांसफर टू आर्गन गैस फ्रॉम फर्नेस एट 1200 केल्विन। जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 1200 केल्विन पर फर्नेस से हो रहा है। ठीक है, आर्गन एक्सपांड्स आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम डबल। मींस जो प्रोसेस हो रही है उसमें आर्गन का वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, और जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ठीक है, नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट देयर इज नो हीट लॉस फ्रॉम आर्गन टू एटमॉस्फेयर। मींस जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, सिलेंडर डिवाइस है, उसके अंदर आर्गन कंटेंट्स है, उस आर्गन से जितना भी प्रोसेस हो रहा है आइसोथर्मली, जिससे उसका वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टू द सराउंडिंग एंड एटमॉस्फेयर इज एट 300 केल्विन। एटमॉस्फेयर कितना टेम्परेचर है, 300 केल्विन पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट दे आर आस्किंग हमें क्या क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय आर्गन, हीट ट्रांसफर टू आर्गन एंड एंट्रोपी जनरेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो दैट्स हाउ दे आर आस्किंग फॉर द 4 थिंग्स। तो हमें पता होना चाहिए एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी जनरेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारे डेटली यू शुड नो कि हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है, यू हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर वर्क डन। ठीक है, हीट ट्रांसफर टू आर्गन, क्योंकि प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल है तो जो हीट ट्रांसफर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास आना चाहिए, सिग्मा क्यू बराबर में du चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में W वर्क, जितना भी हमारा वर्क किया गया, और वर्क हम आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क पहले ही निकाल देंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो हम इन दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को तो बहुत इजीली आसान कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड को समझने से पहले एक बार हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमें पूछा क्या है और हमें एक डायग्राम जरूर बना देना है, जिससे कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक डायग्राम इज मस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, आर्गन गैस है, आर्गन गैस फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर के अंदर अरेंजमेंट पे है। ठीक है, अब सराउंडिंग में जो Q है वो Q सराउंडिंग बराबर में क्या है, 0 है। दे आर आस्किंग, जो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सारा इसके अंदर आपको डायग्राम में शो कर देना है वो सारा। अब फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो हमने पिस्टन बना दिया। ठीक है, इसका इनिशियली में वॉल्यूम V होगा, मास M होगा, टेम्परेचर T होगा, प्रेशर P होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्नेस है, दिस इज अवर फर्नेस। टेम्परेचर कितना है इसका, टेम्परेचर 1200 केल्विन है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है इसको। ठीक है, सो दैट्स हाउ हमारा सिस्टम है। ये हमारा आर्गन गैस है, इसका इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर कुछ होगा और हमें फाइनली हीट ट्रांसफर इसके अंदर हो रहा है, तो हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली में आते हैं। तो इनिशियली कंडीशन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, आर्गन का इनिशियल को हम I से डिनोट करेंगे और जो फाइनल होगा उसको हम F से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब। ठीक, टेम्परेचर इनिशियल 400 केल्विन, और क्या दिया हुआ है हमें, प्रेशर 350 किलो पास्कल। सो दिस 3 थिंग हमें दी हुई है इनिशियली जो हमारे पास में है। अब प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, प्रोसेस आइसोथर्मली हो रही है तो Ti बराबर में Tf हो जाएगा, बराबर में 400 केल्विन हो गया। क्लियर, अब हमें नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, आइसोथर्मली एक्सपांड करती है और वॉल्यूम डबल हो जाता है, तो V फाइनल जो होगा डबल होना है, इनिशियल वॉल्यूम का कितना हो जाएगा 0.02 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा डबल हो गया। हमें क्या पता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो पी आई वी आई बराबर में
टी एफ वी एफ। पी आई कितना है इनिशियली में 350 किलो पास्कल, वॉल्यूम कितना है 0.01 इक्वल टू पी फाइनल वी डोंट नो, ठीक है। तो हमने पी फाइनल का पी फाइनल कर दिया। वी फाइनल जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा 0.02। तो जो पी फाइनल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, पी फाइनल होगा 350 का हाफ, कितना हो जाएगा 175 किलो पास्कल। तो हमारे पास में पी फाइनल आ गया, हमारे पास में पी फाइनल आ गया, वी फाइनल आ गया एंड टी फाइनल आ गया, ठीक है। तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में सारे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, हमारा इतना काम हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं वर्क डन बाय आर्गन। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो और आइसोथर्मल प्रोसेस हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर क्यू बराबर हो जाएगा टी वी एल एन वी टू बाई वी वन, पी वी एल एन वी टू बाई वी वन। या हमें ऐसे पता है ना वर्क डन क्या होता है, पीडीवी वर्क होता है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, पीडीवी वर्क होता है। और पी का क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है किसके कंडीशन में होता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो पी बराबर में क्या हो जाएगा सी बाई वी इंटू में डी वी। ये तुरंत माइंड के अंदर कैलकुलेशन होना चाहिए अगर आप फार्मूला भूल गए हैं तो, ठीक है। सी बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एल एन वी, कहाँ से कहाँ तक, वी टू से वी वन तक, क्या हो जाएगा हमारा सी बराबर में पी वन वी वन रखते हैं या पी टू वी टू रखते हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो हमने पी वन वी वन रख दिया, एल एन वी टू बाई वी वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पी वी एल एन वी टू बाई वी वन, यहाँ हम पी वन वी वन कर सकते हैं या पी टू वी टू कर सकते हैं, तो हम पी वन वी वन कर देते हैं, ठीक है। पी वन की वैल्यू कितनी है, पी वन 350 किलो पास्कल, तो 350 किलो पास्कल। वी की वैल्यू 0.01, एल एन वी फाइनल कितना है, वी फाइनल डबल हो गया वॉल्यूम, है ना 0.02, इनिशियली में कितना है वॉल्यूम 0.01। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 350 इंटू 0.01 एल एम 0.02 डिवाइड बाई 0.01, आंसर आ गया 0.693, 0.693। 350 किसमें किलो पास्कल में, बाकी कोई यूनिट किसी में तो है नहीं, तो कितना आएगा आंसर हीट ट्रांसफर किलो जूल। ये क्या हो गया हमारा हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्लियर। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू U सिग्मा Q इज इक्वल टू डेल U प्लस सिग्मा W, ठीक है। अब हम अगर प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो इट्स वैल्यू विल बी 0। तो सिग्मा W बराबर में सिग्मा Q बराबर है 0.693 किलो जूल। ये क्या हो गया हीट ट्रांसफर, ये सॉरी वर्क ट्रांसफर है, हम यहाँ पर वर्क ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। वर्क ट्रांसफर W बराबर में PV VV P1 V1 LN V2 V1, W कैलकुलेट किया ना हमने, ठीक है। तो हमने वर्क ट्रांसफर कैलकुलेट कर लिया, तो जो हमारा वर्क ट्रांसफर होगा वही हमारा हीट ट्रांसफर होगा। हमारा हीट ट्रांसफर कितना है 0.693 किलो जूल, ठीक है। तो वर्क डन आ गया हमारा, क्लियर। हीट ट्रांसफर टू द आर्गन आ गया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एंट्रोपी जनरेशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। अगर हमारा एंट्रोपी जनरेशन के लिए क्या होगा, अब हम अगर पूरा सिस्टम को देखें तो सिस्टम में है क्या क्या, सिस्टम में हमारा आर्गन है, सराउंडिंग है और जो फर्नेस है वो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जितना भी हमारा एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो होगा, ठीक है। तो डेल एस यूनिवर्स बराबर में क्या हो जाएगा, डेल एस यूनिवर्स बराबर में डेल एस ऑफ सराउंडिंग
प्लस डेल एस ऑफ सिस्टम, यही है। तो डेल एस ऑफ सिस्टम के लिए सबसे पहले हम आर्गन का निकाल देते हैं। डेल एस ऑफ आर्गन, आर्गन का क्या हो जाएगा, एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस एम आर एल एन पी टू बाई पी वन। आ गया हमारा। तो हमने एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन एम आई आर एल एन बी टू बाई बी वन। अब सबसे पहले हमारा टेम्परेचर टी आई बराबर टी फाइनल है, टी वन टी टू बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस एम आर एल एन बी टू बाई बी वन। ठीक है, हमने मास कैलकुलेट किया, मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन मास कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम एम आर की वैल्यू ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो एम आर बराबर में क्या होगा, पी वी बराबर में एम आर टी होता है, तो एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वी अपॉन टी, तो माइनस पी वन वी वन अपॉन टी वन एल एन पी टू बाई पी वन। पी फाइनल कितना है, पी फाइनल 175 है, इनिशियली 350 था। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस पी वन की वैल्यू 350, V1 की वैल्यू 0.01 अपॉन टेम्परेचर की वैल्यू 400 केल्विन, Ln 1/2। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा आंसर, 350 इंटू 0.01 Ln 0.5 इंटू 350 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 400। अरे यार Ln की वैल्यू आ गई इंटू 350 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 400। आंसर आ गया हमारे पास में माइनस 0.00606। दिस वैल्यू किसमें, 350 किसमें, 350 हमने क्या लिया हुआ है, किलोजूल लिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसमें आ गई, किलोजूल पर केल्विन में, किलोजूल पर केल्विन में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा ये वैल्यू माइनस में आया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, कितना हो जाएगा, 6.06 जूल पर केल्विन। ये हमारी क्या होगी, डेल एस ऑफ आर्गन हो गया। ठीक है, अब डेल एस ऑफ आर्गन आ गया, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने आर्गन का डेल एस निकाल दिया। डेल एस ऑफ सराउंडिंग कितना है, सराउंडिंग को कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो Q/T होगा। सराउंडिंग को अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज 0। ठीक है, अब डेल एस ऑफ फर्नेस, कितना हीट ट्रांसफर किया अपॉन टेम्परेचर चेंज, तो हीट ट्रांसफर कितना हुआ फर्नेस से, 0.693। ये हीट ट्रांसफर दी गई है फर्नेस से, तो माइनस एक किसमें, किलोजूल में है। ठीक है, तो 10⁻3। टेम्परेचर कितना है हमारा, फर्नेस का टेम्परेचर 1200 है, हमने 1200 कर दिया। आंसर कितना आ गया, 693 डिवाइडेड बाई 1200। आंसर आ गया 0.5775, 0.5775 क्या हो गया, जूल पर केल्विन हो गया। ठीक है, तो हमने फर्नेस का निकाल लिया, आर्गन का निकाल दिया, सराउंडिंग का निकाल दिया। ठीक है, तो हम आते हैं डेल एस यूनिवर्स का। डेल एस यूनिवर्स क्या होगा, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का तो क्या हो गया, 0 हो गया। सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम के लिए जो भी आर्गन का हुआ प्लस फर्नेस का हुआ। ठीक है, तो आर्गन का क्या हुआ, 6.06
और इसका -0.5775 जूल पर केल्विन में है, हम यहाँ पर जूल पर केल्विन कर देते हैं। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं। तो डेल एस यूनिवर्स कितना आ जाएगा, -5.4825 जूल पर केल्विन। ये क्या आ गया, ये हमारा एंट्रोपी चेंज हो गया डेल एस यूनिवर्स का। अब डेल एस यूनिवर्स बराबर में क्या होगा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, यही हमारा डेल एस जनरेशन हो गया। यही क्या होगा, एंट्रोपी जनरेशन, डेल एस जनरेशन। ठीक है, तो हमारा एंट्रोपी चेंज आ गया, एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। अब एंट्रोपी जनरेशन के बाद हमें क्या फाइंड करना है, इररिवर्सिबिलिटी। तो इररिवर्सिबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, इररिवर्सिबिलिटी क्या होती है, टी नॉट डेल एस जनरेशन, यही होता है। अब टी नॉट कितना है, जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर में दिया हुआ है एटमॉस्फेयर इज 300 केल्विन। ठीक है, तो 300 केल्विन हो गया। अब डेल एस जनरेशन कितना हुआ, 5.4825। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टोटल, हम कैलकुलेट कर देते हैं। आंसर आ गया 1644 जूल। ये क्या हो गया, टोटल हमारा इररिवर्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर जितना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनली ये एंट्रोपी का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट किया हुआ है। एंट्रोपी जनरेशन के साथ साथ में हमने इररिवर्सिबिलिटी फाइंड की हुई है। इररिवर्सिबिलिटी के साथ में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा फॉर्मुलेट किया हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन से आपके एंट्रोपी रिलेटेड और भी क्वेश्चन और भी डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा है, अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और ऐसे ही मैंने आईएएस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके रखे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।